जय हिंद साथियों, मैं निर्मल संधू आज की खबर बता रहे हैं हम इंद्री की, जहां पर सरकार द्वारा किसानों को अपनी फसल में ज्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड का प्रयोग न करने एवं नए नए प्रयोग करने के बारे में सरकार द्वारा जागरूक किया जाता है। सरकार के इन प्रयासों का असर किसानों में देखने को मिल रहा है और जहां पर युवा किसान सरकार की इन योजनाओं का पालन कर मुनाफे की खेती कर रही हैं। ऐसा ही एक युवा और प्रगतिशील किसान इंद्री के गांव कलरी खालसा का रहने वाला, जो कि पिछले काफी समय से ऑर्गेनिक खेती कर रहा है और अपने आधुनिक पॉली हाउस में विभिन्न प्रकार की सब्जियों की पौध भी किसानों को तैयार करके दे रहा है। और एक विशेष वार्ता में प्रगतिशील किसान अनिल काम्बोज ने बताया कि 2007 से वे अपने खेतों में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और दूसरे किसानों को भी ऐसा करने की प्रेरणा देते हैं। और उन्होंने कहा कि किसानों को देसी नुस्खों से खेती करने से अपनी फसलों को इन पेस्टिसाइड के दुष्परिणामों को बचाना चाहिए। अनिल ने कहा कि वो आजकल किसानों के लिए विभिन्न प्रकार की सब्जियों की पौध तैयार कर रहे हैं और जिनको भी नई नई तकनीक से तैयार करते हैं और इनमें भी किसी प्रकार के पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं किया जाता। किसान और अपनी मनपसंद किसी भी कंपनी का बीज उनके पास ले आते हैं और उनको अच्छी किस्म की पौध तैयार करके देते हैं। उन्होंने बताया कि पिछले काफी समय से किसान केवल परंपरागत खेती जैसे कि जीरे, गेहूं व गन्ने की खेती कर रहे हैं, लेकिन अब किसानों ने खेती करने के तरीकों को बदल दिया है और वो सब्जियों और फलों के बाग की खेती करने लगे हैं। इनसे किसान अच्छी कमाई भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में केवल गोंडा में ही इंडो इजराइल का एक ऐसा संयंत्र लगा हुआ है जो कि सारे हरियाणा की सब्जियों की पौध वगैरह तैयार करता है, लेकिन वो किसानों की सभी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा। इसके लिए हल्के में सब्जियों की कोई अच्छी नर्सरी न होने की वजह से किसानों की समस्या को देखते हुए उन्होंने यह कार्य शुरू किया और इसके अच्छे परिणाम उनको मिल रहे हैं। आज उनके पास देश के विभिन्न प्रदेशों के किसान आकर पौध तैयार करवा कर अपने अपने खेतों में अच्छी कमाई करने वाली खेती कर रही हैं। अनिल ने बताया कि सरकार की योजनाएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन वो एक छोटे किसान तक नहीं पहुंच रही, केवल बड़े किसानों तक ही पहुंच रही हैं। हमारे यहाँ कई प्रदेशों के किसान आकर पौध तैयार करवा कर ले जाते हैं, लेकिन हरियाणा के खेती विभाग के अधिकारियों का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। यदि सरकार सब्जियों की खेती करने के बारे में छोटे छोटे सेमिनार लगाकर किसानों को जागरूक करे तो इसका फायदा मिलेगा। अनिल ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि जिनके पास खेती योग्य जमीनें हैं वे अपनी पढ़ाई के बाद नौकरियों के पीछे ना भागें और अपने खेतों में आधुनिक तरीके से खेती करके अच्छा मुनाफा कमाने का काम करें। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार का इवेंट लाइव करवाने के लिए हमारे चैनल पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। क्या है अनिल जी के, क्या दिखाने लगे? ये शिमला मिर्च है सर, ये जी, और इसकी रूट्स हैं। ये आप कोई भी प्लांट उगाते हो इसमें इसका ये बेनिफिट है कि प्लांट कोई भी खेत में जाके ना बिल्कुल भी मरता नहीं, कोई भी उसमें फॉल्टिलिटी नहीं आती और जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाता है। अदरवाइज़ ओपन नर्सरीज हम लगाते हैं, खुद भी पहले अपनी सोइंग करते थे तो सोइल में, तो उससे काफ़ी बीमारियाँ आती हैं। कुछ तो हमारी सॉइल बोर्न डिजीज़ होती हैं, जो ये सारा हमारा सॉइललेस मीडिया है ये। और अभी एक इसको नेचुरल से एनवायरनमेंट में रखते हैं हम इसमें, और बाहर चाहे सर्दी हो गर्मी हो इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता और प्लांट जाते ही चलो एकदम चलता है, खेत में जाते हैं ना, तो अच्छी ग्रोथ करता है। ये बेल वाले हैं क्या? हाँ मैं लगूंगा। हाँ जी, हाँ जी। ये टमाटर के प्लांट्स हैं, ये शिमला मिर्च है। वैसे हम सारा का सारा जितने भी नर्सरी है ये ऑर्डर पे ही तैयार करते हैं। फार्मर सीड दे के जाता है, जिसको शिमला मिर्च लगानी है, टमाटर लगाना है, गोभी लगानी है, तो जो भी फार्मर को क्रॉप लेनी है उसकी सीड्स हमें देता है और उसको हम ये हेल्दी प्लांट तैयार करके देते हैं। ये आप देख रहे हैं कि बड़ा ये हेल्दी इसका रूट जोन है। इसकी रूट्स हैं जो हम सोइललेस मीडिया में तैयार करते हैं। इसमें कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट जो मटेरियल हम यूज करते हैं। और एक आप देख रहे हो यहाँ पे सारे कूलर्स लगे हुए हैं, उधर फैन पैड लगे हुए हैं। एक इन प्लांट को एक नेचुरल क्लाइमेट्स देते हैं हम, जिससे एक हेल्दी प्लांट तैयार होता है। कौन कौन से पौधा आप उगा रहे हो?
सर जैसे मैंने बताया आपको कि हम ऑर्डर पे तैयार करते हैं। किसान जिस भी चीज़ का सीड लाएगा, वो टमाटर का लाएगा, गोभी का लाएगा, शिमला मिर्च का लाएगा, घिया, करेला, तोरी, बैंगन, टिंडा जो भी है, तो हम हर चीज़ की नर्सरी तैयार करते हैं। तो कहाँ से किसान लेने के लिए अपने आपके पास? सर जब आप क्वालिटी देते हो तो किसान मेरे यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं। पीछे अभी होशियारपुर तक मेरी पहुंच गई। इस बार अपना योगी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी क्या नाम है उसका, गोरखपुर। सर गोरखपुर तक भी यहाँ से नर्सरी गई है, और उत्तराखंड तक, इधर राजस्थान, गंगानगर, इधर पिंजौर साइड, हिमाचल में, तो काफी दूर दूर तक नर्सरी जाती है। कब से आप इस तरह की खेती कर रहे हो, जो पौध वगैरह उगा रहे हो, कौन कौन से पौध उगाते हो? हाँ जी, नमस्कार जी, सभी किसान भाइयों को नमस्कार। ये नर्सरी का काम तो वैसे हमने 2015 से शुरू किया हुआ था। तो ये पहले हम लाडवा करते थे इसको। अभी पिछले 3 साल से मैं अपने गांव कलरी खालसा में इसको कर रहा हूँ। पोली हाउस एक्चुअली मैंने पिछले 2012 में बनाया था। ये शुरू में मैंने फूलों का इसमें काम किया, फूलों की प्रोडक्शन ली। उसके बाद मैंने वेजिटेबल्स का किया। तो भी पिछले 3 साल से यहाँ पे मैं नर्सरी का काम कर रहा हूँ, और इसमें हम सारी नर्सरी ऑर्डर पे तैयार करते हैं। और धीरे धीरे किसानों के अंदर अवेयरनेस बढ़ रही है, और वो अच्छी क्वालिटी के सीड लाते हैं, और उसके बाद हम भी उनको एक अच्छी क्वालिटी की पौध तैयार करके देते हैं, जिससे उनके खेत में पैदावार अच्छी होती है। और आज के टाइम में किसान खुशहाल है और अच्छी पैदावार ले रहे हैं सभी किसान सब्जियों में। कौन कौन सी सब्जियों की आप पौध तैयार कर रहे हो? सर हम सभी प्रकार की सब्जियां तैयार करते हैं। किसान को कुछ भी लगाना है, उसने टमाटर लगाना है, उसको बैंगन लगाना है, उसको गोभी लगानी है, उसको शिमला मिर्च लगानी है, किसान अपना बीज लेके आता है। जो उसको बीज पसंद है वो बीज लेके आता है। हमने तो उसको एक हेल्दी प्लांट तैयार करके देना है, इसलिए हम सभी प्रकार की सब्जियों की पौध तैयार करते हैं। कौन कौन सी तकनीकी आप अपनाते हैं? सर मेनली नेचुरल वेंटिलेटेड पॉली हाउस था मेरा, जिसको मैंने हाईटेक में कन्वर्ट किया। आप देख रहे हैं कि फैन पैड लगे हुए हैं। एक इसको नेचुरल एनवायरनमेंट देना पड़ता है यहाँ पे वो नर्सरी तैयार करने के लिए। तो ये सारा जो भी हम सोइललेस मीडिया में तैयार करते हैं, इसमें हम कोकोपीट, वर्मिकुलाइट, परलाइट यूज करते हैं प्लांट्स को तैयार करने के लिए। तो कब से आप ऑर्गेनिक खेती भी कर रहे हो और लोगों को अच्छी सब्जियां उपलब्ध करा रहे हो? सर ऑर्गेनिक की अगर बात करते हैं तो आई थिंक 2006-07 से मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू की थी अपने फार्म पे। और अपने लिए तो मैं आज भी करता हूँ, अपने खाने के लिए तो। बाकी फार्मर्स को भी अवेयर करते हैं इसके लिए कि ज़्यादा आप अननेसेसरी के फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड ना डालो। कुछ अपने देसी नुस्खे भी हैं, उनको यूज़ करो, और इसका उनको बेनिफिट भी मिल रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं किसानों का भी रुझान जो है सब्जी की तरफ बढ़ा है, और कितना बेनिफिट हो रहा है? सर एक्चुअली अगर हम एक ही क्रॉप पे ध्यान देंगे, हम अभी तक क्या था, बस गेहूं, जीरी या गन्ना, ये मेन क्रॉप्स हमारे किसान की होती थी। अब धीरे धीरे किसानों ने क्रॉप रोटेशन पे आए हैं, वो कुछ वेजिटेबल्स पे गए हैं, कुछ बागवानी पे भी गए हैं, और सभी एक अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। जिन्होंने बाग भी लगाए हैं, एक मेरे फ्रेंड हैं जिनका आज 2 से 2.5 लाख रुपए पर एकड़ उससे इनकम ले रहे हैं। और सब्जियों में भी पीछे मोस्टली कम से कम 200-400 फार्मर तो मेरे से जुड़े हुए हैं, और वो अच्छी इनकम ले रहे हैं। तभी दोबारा ये सब्जियों की नर्सरी तैयार करवाते हैं, क्योंकि सब्जी की यहाँ नर्सरी तैयार करवाने में ही काफ़ी खर्चा आ जाता है। अदरवाइज आम जो किसान है वो सोचता है कि मेरे किले में से 20-50 हज़ार की सब्जी निकल गई तो बहुत है, या क्रॉप निकल गई। अब वो 20-50 हज़ार तो यहाँ खर्चा करते हैं पहले सीडलिंग तैयार करने के लिए, अच्छे कॉस्टली सीड लाते हैं, उसके बाद हमारे को भी सोइंग करने का देते हैं, और उस हिसाब से वो प्रोडक्शन भी कम से कम 2-2.5-3 लाख तक पर एकड़ के हिसाब से ले रहे हैं। तो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है इसमें, और कितना खर्चा आपका आ जाता है? सर बेनिफिट की तो बात ये है एक्चुअली, क्योंकि मैं भी किसान ही हूँ, कोई बिजनेसमैन तो है नहीं, तो
किसानों की समस्या को देखते हुए ही हमारे को ये काम शुरू करना पड़ा था, क्योंकि हमारे पहले यहाँ एक इंडो इजराइल प्रोजेक्ट घरौंडा में ही था, जो सारे हरियाणा की वेजिटेबल्स की, हमारे फार्मर्स की जरूरतें पूरी नहीं कर सक रहा था। तो इस करके हमने ये लाइन चुनी और इस लाइन में आए। चलो हमारे को भी प्रॉफिट हो रहा है, साथ में किसानों को भी प्रॉफिट हो रहा है। तो किसान सब्जी की फसल में कितना लाख रुपए एक एकड़ से कमा सकता है? सर ये डिपेंड करता है क्रॉप के ऊपर, क्लाइमेट्स के ऊपर। अभी पीछे काफी प्राकृतिक आपदाएं आई, उसमें तो देखो सभी का नुकसान हुआ। अदरवाइज एक अच्छी इनकम ले रहा है किसान। अगर कोई छोटा किसान भी है, 1-2 किले वाला भी है, और वो 1 किले में सब्जी का अगर रहे तो अपना घर परिवार अच्छी तरह से चला रहा है उसमें। तो जो सरकार की योजनाएं हैं ऑर्गेनिक खेती के बारे में या दूसरी सब्जियों की तरफ रुझान किसानों का अधिक बढ़े, क्या कहेंगे इस पर? सर सरकार की योजनाएं बड़ी अच्छी हैं, पर अगर वो किसानों तक पहुंच जाए तो और भी अच्छी बात है। इसमें एक आम छोटे किसान तक नहीं ये सारी योजनाएं पहुंचती हैं। बस जो ज़्यादा अफसरों की चापलूसी अगर रहे हैं, वहाँ सलामियाँ मार रहे हैं, वही इसका बेनिफिट उठाते हैं अपना। अदरवाइज कभी मैंने तो देखा नहीं किसी ऑफिसर कोई आ रहा है यहाँ पे। आप पत्रकार लोग तो आ जाते हो, ये वीडियोग्राफी कर लेते हो अपना, पर आज तक ये हमारे डिस्ट्रिक्ट करनाल की अगर मैं बात करता हूँ, एक अच्छे लेवल की नर्सरी यहाँ पे है। फार्मर्स दूर दूर से आ रहे हैं यहाँ पे, हिमाचल से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, पर हमारे यहाँ किसी अफसर को नहीं पता है यहाँ पे नर्सरी भी एक अच्छी इस किस्म की नर्सरी तैयार हो रही है। तो ये एक दुर्भाग्य की बात है बड़ी, कि अदरवाइज कम से कम वो किसानों को, जिनको नहीं पता है, उनको अवेयर करें वो, और उनको छोटे छोटे सेमिनार्स करके यहाँ किसानों की एक मीटिंग्स बुलाएं, दिखाएं भी देखो आपके यहाँ ये ऐसा काम हो रहा है, आप भी ये कर सकते हो। पर ऐसा कुछ नहीं है, सब कागजी कार्रवाई ज़्यादा चलती हैं। पोलिया उसमें पहले आपने सब्जियां भी उगाई, अनेक प्रकार की सब्जियां जो कि 5 स्टार होटलों में भी प्रयोग होती थी, तो उससे कितना बेनिफिट रहा है? सर मैंने शुरू में फ्लोरिकल्चर से शुरू किया था। इसमें मैंने जरबरा भी किया है, मैंने लिली भी किया है, मैंने उसके बाद एस्थेटिक वेजिटेबल्स में कलर्ड कैप्सिकम की है, कुकुम्बर, ब्रोकली, सभी प्रकार की मैंने यहाँ पे क्रॉप्स ली है और इसमें अच्छा बेनिफिट मैंने लिया है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों? किसानों को तो यही कहूँगा मैं कि आज जो किसान पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो पढ़ने के बावजूद उनके पास ज़मीनें भी हैं और फिर भी वो नौकरी की तरफ रुझान करते हैं। तो जितना टाइम वो नौकरी पे देते हैं, 8-10 घंटे नौकरी पे देते हैं, अगर इतना टाइम वो अपने खेत में देंगे तो उस नौकरी से बहुत बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं।